हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर क्लास फिफ्थ का मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है जो बोर्ड के द्वारा इशू किया गया था उस पर डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने ईवीएस का, इंग्लिश का और हिंदी का तीनों के सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए, उनको जो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इन्हीं जो सैम्पल पेपर है इन्हीं पे बेस पे आपका एग्जाम होने वाला है। उन तीनों सैम्पल पेपर का मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो देखो मैथ का करते हैं सैम्पल पेपर, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना। When the ladder is placed along the wall, then the angle formed between the wall and ladder is। देखो लेडर एक सीढ़ी की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मान लो अपने कोई एक दीवार है और इसके सारे अपन को एक सीढ़ी लगाते हैं। देखना इस प्रकार से अपन एक सीढ़ी लगाते हैं, सपोज करना। तो इस प्रकार से सीढ़ी लगाते हैं, ये दीवार है और ये अपनी एक सीढ़ी है। तो इस प्रकार से देखो सीढ़ी लगाएंगे अपन, तो ये सीढ़ी इस प्रकार से होगी। तो ये बात कर रहा है कि इस दीवार के और इस सीढ़ी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसा होगा। तो देखो हमेशा ही ये कोण बनता है, जो एंगल बनता है वे एक्यूट ही हो सकता है, ज्यादा तो 90 डिग्री से हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। यहां का बने, अब ये वाला 90 डिग्री बन जाएगा, ये वाला है वो भी क्या 90 से कम होगा। तो आपको इस एंगल की बात पूछ रहा है, तो ये एंगल कौन सा होता है, तो ये एक्यूट एंगल होता है हमेशा। तो इसका आंसर एक्यूट एंगल होगा। गिव द ग्रिड ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्रा रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ तो क्या हो, आपकी इसकी लेंथ क्या हो 5 हो और उसकी विड्थ क्या हो 4 हो, 4 सेंटीमीटर हो। एंड दिस ग्रिड एंड फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखो बहुत ईजी, आपको ये जगह दे रखी है, इसके अंदर अगले ने बना भी रखा है। देखो ये रहा एक, ये रहा, ये पूरा बना भी रखा है। अब इसका आपको पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो देखो पेरीमीटर की बात करते हैं, लेंथ प्लस विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 की इसकी लेंथ थी, 4 इसकी विड्थ थी, तो टोटल आपका 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया बात करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये एक इजी सा क्वेश्चन है। ड्रा द प्लेन सरफेस, ड्रा द प्लेन सरफेस नेट ऑफ गिवन 3D शेप। तो देखो इस शेप के अंदर क्या होता है, तो देखो अपने घर पे इस शेप में अपन क्या यूज करते हैं, घर पे कॉमनली अपन क्या देखते हैं, तो ये बेसिक सा आंसर था। हाँ ये क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को देखना। लुक द मैप ऑफ गिवन बिल्डिंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस बिल्डिंग को देखना है और आंसर देने आपको। देखो यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे बेडरूम दूसरा है, यहाँ ड्राइंग रूम है और किचन है, इनकी लेंथ भी दे रखी है। और देखो इसमें बोल रखा है कि इस डिजाइन में है वो तो डोर है और इस डिजाइन में आपकी विंडो है। तो देखना, इन विच डायरेक्शन विल बी द ड्राइंग रूम व्हेन द एंटर फ्रॉम द मेन गेट। तो ड्राइंग रूम देखो किधर है, ड्राइंग रूम देखो मेन गेट से एंटर होते हैं, तो देखो ये नक्शा, ये डायरेक्शन बना रखी है, तो ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे देखो साउथ ही लिख रखा है। टेल द लेंथ ऑफ किचन इन मीटर। तो देखो लेंथ किचन की मीटर में कितनी होगी, देखो यहाँ पे बात करते हैं। देखो ये विड्थ तो ये दे रखी है, लेंथ देखो ऊपर वाले के बराबर है, तो देखो इसके बराबर एकदम ये इतनी है, तो देखो ये दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी अपनी 15 हो जाएगी। हाउ मेनी टोटल विंडो आर देयर इन बिल्डिंग। विंडो कितनी है इस बिल्डिंग के अंदर, अब आपको काउंट करनी है। तो विंडो देखो इस प्रकार की डार्क वाली है वो विंडो है, तो देखो 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर 5 6 7 और 8 9 और 10 11, तो 11 विंडो है इसके अंदर। तो देखो आपका इसमें 11 विंडो आंसर है। विच रूम ऑफ द बिल्डिंग हैज द हाईएस्ट एरिया। तो ड्राइंग रूम की हाईएस्ट एरिया देख सकते हो आप, इसके अंदर सबसे बड़ा इन चारों में से ड्राइंग रूम ही दिखाई दे रहा आपको, तो यही सबसे बड़ा है। फिर देखो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट 69,079 इन नंबर्स। 69,000
तो 69,079, तो ये इसका आंसर है। इफ 3 chapatis are to be divided among 5 children equally, then how much part will be each? तो 3 चपाती हैं, 5 आदमियों में बांटनी है, तो कैसे बांटोगे? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, आंसर आएगा, वैसे ही वो डिवाइडेशन होगा। हाउ मेनी टेंथ मेक 1 होल यूनिट? तो देखो एक यूनिट बनाने के लिए कितने 10 होते हैं? तो इसका आंसर 10 ही होगा। यूजिंग डिजिट 4, 6, 0, 7 टू ओनली 1 टाइम ईच मेक द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो इनका यूज करके सबसे बड़ी यूनिट बनानी है और सबसे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में छोटा वाला नंबर लिख के फिर लार्जेस्ट बनानी है, तो बड़े वाला नंबर पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो इनके आपको इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है? सबसे पहले बड़ा लिखना है और फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखना है। समझ गए? डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। और इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा आएगा फिर सबसे बड़ा आएगा। फिर है इन द एम्पटी बॉक्स द करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस बॉक्स के अंदर आपको करेक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखना है। देखो आंसर अपना 0 आना चाहिए। तो 368 को क्या करें अपन कि 0 आंसर आ जाए? तो देखो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना 368 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑपरेशन है वो ऐसा होगा अपना, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ड्यूरिंग हरियाणा राजस्थान कैंपेन 5662 बबुल 8707 neem and 3008 see some plants were planted in village, find a total। तो सबका टोटल करना, तो ऐड करना है, कुछ भी नहीं है। बबुल का लिखो, नीम का लिखो, शीशम का लिखो और सबको जोड़ दो और लिख दो कि टोटल कितने बने हैं आपके। बस वेरी सिंपल। सबस्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ एकनम, परवन एंड परवम मित्र डिजिट। तो देखो ये क्या है? सबस्ट्रैक्ट करना है अपन को इस मेथड से, तो आपको ये मेथड बताया होगा। तो इसका देखो डिजिट को माइनस करने पे ये है, तो वी एड परनम मित्र डिजिट 4 to 3 and get 7। वी मार्क एकनम साइन बिलो 4। फिर है 3 नंबर पे 4 मीन्स 3, अगेन वी एड परनम मित्र डिजिट I 3 to 3 and get 6। We make eknum sign below 8 and 8 means 7। We subtract 3 from 7 and get 4। तो इसको बस सबस्ट्रेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखना द मंथली सैलरी ऑफ योगेश RS 18,600, 18,600, देन व्हाट इज द टोटल एनुअल इनकम ऑफ योगेश। तो देखो एक महीने की इतनी है, तो आपको 12 महीने की कैलकुलेट करनी है, तो आपको बड़ा नंबर लेना है, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये एक लाइन बना के लिख देना कि उसकी मंथ एनुअल सैलरी इतनी है। फिर देखिए निशा हिट 456 एप्पल, देन फाइंड हाउ मनी डजन इन एप्पल डज निशा। तो आपको पता है डजन में 12 होते हैं, इसके पास इतनी एप्पल थी, तो आपको 12 से डिवाइड करना है 12 से और आपके आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करके देख लेना। और फिर 1 डजन, ये आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि 1 डजन में 12 होते हैं, टोटल एप्पल उसके पास इतनी थी, तो आपको डिवाइड करना है और 38 डजन आंसर आ जाएगा। फिर है फिल द करेक्ट डिजिट ऑफ बॉक्स। अब देखो ये तो बहुत ईजी है। 6 और 8, यहाँ पे देखो 14 होगा, यहाँ पे 0 है तो 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 नीचे है, यहाँ पे देखो 7 है, तो 9 और 7 कितने होते हैं? एक इसके इधर से आ जाएगा और फिर प्लस करना है, तो और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? टोटल, तो एक इधर से आएगी इसकी, और यहाँ पे आपको 7 और 8 है, तो कितने हो जाएंगे? 15 + 1 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। Guess and find out. I bought of a number, added 10 to it. The subtract 10 from it still got 10. Can you just tell the number of I had bought? तो देखो I bought 10, 10 + 10 - 10 तो = 10। आपको सोच के लिखना है। क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स पॉसिबल, शेडिंग 12 है,
-12 ब्लॉक्स द गिवन ग्रिड। तो देखो इसके अंदर आपको बनाने हैं आपको देखो इस प्रकार से ये डिजाइन है, इनमें से आपको बनानी है इस प्रकार से कि 12 ही आनी चाहिए आपकी। तो आप कैसे कैसे बना सकते हो इनको, तो इसी ऑप्शन से बना सकते हो, इन्हीं तरीकों से बना सकते हो। फिर 15 क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ गिवन वेट यू मच किलोग्राम राइस विल यू गेट। तो देखो सबको जोड़ना है, 2 kg है, 1 kg है, 500 ग्राम है और 100 ग्राम है। तो देखो 2 + 1 कितने हो गए 3, और फिर 500 + 100 ग्राम कितने हो गए 600 ग्राम। तो 3 kg 600 ग्राम अपने चावल टोटल हैं अपने पास। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। 3 ओवर के अंदर कितनी मिनट होती है, तो 1 मिनट में आपको पता है कितनी होती है, 1 मिनट में आपके पास 60 होती हैं। तो 60 होती है तो 3 ओवर के अंदर, तो 60 को 3 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा 180 मिनट। 270 मिनट दे रखे हैं, 270 मिनट ये इसमें कितने घंटे होते हैं, तो 270 होते हैं, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना, सॉरी डिवाइड कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो 270 हैं तो आपको इसको 60, तो अब देखना क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 2.5 मिनट। तो 2 और हाफ मिनट तो कितने सेकंड होते हैं, तो देखो 2 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 120। 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने 60, तो 2 में 120 सेकंड। फिर हाफ और दे रखा है तो 30 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो आपका क्या आ जाएगा 150 सेकंड, आंसर बन जाएगा आपका। द हाइट ऑफ मनीष इज 6 फीट। मनीष की हाइट 6 फीट है, व्हाट विल द हाइट ऑफ इंचेज। तो 6 फीट है तो 1 फीट में 12 इंच होती हैं, तो 6 फीट में आपके 72 इंच हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करना है 6 को 12 से, तो मनीष की हाइट हो जाएगी 72 इंचेज। यहाँ पे देखो एक ये देखना, एक रेलवे स्टेशन है, उसका बता रखा है कि गाड़ी नंबर दे रखे हैं इधर, और ये गाड़ी का नाम दे रखा है, कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जाएगी, कितनी बजे आएगी, कितनी बजे जाएगी, तो ये पूरे नाम लिख रखे हैं। तो पूरा पढ़ने के बजाय सीधा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग विल ट्रेन नंबर 12915 स्टॉप। तो 12915 देखिए, तो 12915 ये रही। अब देखो आई कितने बजे 13:35 पे, गई कितने बजे 13:45 पे, तो कितनी मिनट रुकी यही पूछा है। तो कितने, तो 10 मिनट ही तो रुकी, 35 और 45 के बीच में 10 मिनट का ही तो गैप हुआ। 8 व्हाट टाइम विल द मलानी एक्सप्रेस ट्रेन डिपार्ट फ्रॉम जयपुर। तो मलानी एक्सप्रेस ये रही, और कितने बजे रवाना होती है, देखो ये रवाना होने का टाइम 2:50 पे। फिर है फॉर वेयर डज द आश्रम एक्सप्रेस ये रही। अच्छा आश्रम एक्सप्रेस के नंबर भी दे रखे हैं, ये रही आश्रम एक्सप्रेस ये रही, देखो ये नंबर भी देख लेना 12915, तो 12915 यहाँ पे है आश्रम एक्सप्रेस ये रही। तो ये है पूछ रहे हैं कि कहाँ से, तो देखो ये कहाँ से है, वेयर कहाँ से, तो साबरमती से, और कहाँ तक दिल्ली तक, ये सारी चीजें लिख रखी हैं। एट व्हाट टाइम डज द पूजा एक्सप्रेस अराइव एट जयपुर। तो पूजा एक्सप्रेस देखो इसमें क्या है, पूजा एक्सप्रेस की बात करते हैं, 1 मिनट। पूजा एक्सप्रेस अराइव एट जयपुर एट व्हाट टाइम, आश्रम मलानी ये रही पूजा एक्सप्रेस। पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है, तो देखो जयपुर पहुंचने का टाइम 16 बजे का है, तो 16 बजे। देखो आप कंफ्यूज मत हो ना, रेलवे टाइम के अंदर 12 के बाद में सीधा 13 ही बजता है, 12 के बाद में 13 ही आता है। अपने तो 1 का जाता है नॉर्मली, लेकिन वो उनका 24 घंटे का मानते हैं वो। फिर है द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखो इसमें पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, तो इसमें कितना कितने का गैप आ रहा है, 61 से 55 में कितने नंबर का गैप आ रहा है, 6 का आ रहा है, फिर इसमें 6 का आ रहा है, इसमें 6 का आ रहा है, तो इसमें 37 आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट फिगर द फॉलोइंग पैटर्न। तो देखो नेक्स्ट फिगर, देखो इस फिगर में कितनी लाइनें हैं देखना, देखो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन और 6 लाइन। फिर इसमें देखना 1 2 3 4 और 5, तो पहले 6 लाइन का था, फिर 5 लाइन का आया। अब देखो कितने का आ गया 4, मतलब एक एक लाइन कम हो रही है। तो अब क्या आएगा 3 लाइन का आएगा, तो ये 3 लाइन का आंसर बी हो जाएगा अपना। तो एक एक लाइन कम हो रही है।
अब देखना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लुकिंग ग्राफ। अब ग्राफ देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लाइक कलर, और देखो ग्रीन कलर वाले इतने हैं, ब्लू वाले इतने हैं, येलो वाले इतने हैं, ब्लैक वाले इतने हैं अपने, और रेड वाले ये इतने हैं, और वाइट वाले इतने हैं। तो ये नंबर्स है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक येलो कलर, तो देखो येलो कलर वाले स्टूडेंट अपने पास कितने हैं, ये रहे। तो येलो कलर वाले देख लो, ये रहे 5 हैं। येलो कलर ये रहा, देख लो येलो कलर वाले 5 हैं। विच कलर यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा कलर कौन सा लाइक किया जा रहा है, तो सबसे ऊपर देखो कौन सा जा रहा है, रेड कलर। तो रेड कलर के ज्यादा लाइक करने वाले हैं। तो देखो ये 8 स्टूडेंट रेड को लाइक कर रहे हैं। द टेल द नेम ऑफ कलर विच आर लाइकली टू इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इक्वल नंबर है, देखो कौन कौन से, आप देखो ग्राफ में बराबर नंबर कौन सा आ रहा है, देखो एक तो ये आ रहा है ना, और कोई भी आ रहा है क्या, 6 कलर व्हाइट का और ब्लू का। तो व्हाइट और ब्लू देखने, व्हाइट और ब्लू आंसर है अपना। फिर देखो फिल द ब्लैंक्स, अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पैटर्न। 1 into 1 इज इक्वल टू 1, 11 into 11 1 to 1। ये देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करा, आप 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो 121 आएगा। 111 111 और 111 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12321 आएगा। तो अब आपको पैटर्न फॉलो करना है कि 4 अक्षरों की एक एक संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो आप पैटर्न को फॉलो करिए। तो अब देखो 4 अंक की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, फिर 5 की करोगे तो ये आएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको एक एक नंबर बढ़ा के लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना मैथ का पेपर था, विद सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू आपका। आज के लिए इतना ही।